जब भी कोई क्राइम होता है तो दो पार्टीज होती हैं, एक होता है एक्यूज्ड, एक होता है विक्टिम। जो विक्टिम होता है उसके पास लीगली सिर्फ एफआईआर करवाने का ऑप्शन होता है, उस पर कोई भी जेल में जाना या उसको अरेस्ट करने का या उसके पास कोई ऐसी हानि नहीं होती। जबकि एक्यूज होता है ना, उसे हमेशा डर बना रहता है कि इसे पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है, जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। तो इस डर के बीच में जब उसे ये लगता है कि वो इनोसेंट है या उसके पास ऐसा कोई प्रूफ या एविडेंस है जिसके हिसाब से ये साबित हो सकता है कि उसने जो है क्राइम नहीं करा, तो वो सबसे पहले हाई कोर्ट के पास जाता है और हाई कोर्ट के पास जाकर वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है। एंटीसिपेटरी बेल उसको कब तक दी जा सकती है, कितने टाइम तक दी जा सकती है, ये कोर्ट डिसाइड करता है। चाहे तो उसे 1 महीने की एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है, 2 महीने की दे सकता है या 3 महीने की दे सकता है। मान लो कि ऐसा होता है कि जो विक्टिम है वो एफआईआर दर्ज करवा देता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है एक्यूज को। जब मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को पेश किया जाता है तो पेश करने के दौरान या तो उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा या उसे जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। पुलिस कस्टडी जो होती है वो 15 दिन की मैक्सिमम होती है, जबकि जुडिशियल कस्टडी होती है वो 90 दिन की होती है। और इसको जो पीरियड होता है, इस केस का जो पीरियड होता है, जब तक कि प्रॉपर एविडेंस नहीं आ जा सकते तब तक क्या है, पुलिस कस्टडी में उसके लिए रखने की मांग करती है। उसको रेगुलर बेल भी मिल सकती है और उसको इंटरिम बेल भी मिल सकती है। रेगुलर बेल का मतलब ये होता है कि जब तक पूरा ट्रायल चल रहा है, चार्जशीट पेश हो चुकी है और उस पर ट्रायल चल रहा है, जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि उसने गुनाह करा है कि नहीं करा, तब तक उसे क्या मिलती है, रेगुलर बेल। रेगुलर बेल का मतलब हुआ कि जब पूरा ट्रायल चल रहा है तो उसके दौरान उसे कस्टडी में नहीं लिया जाएगा, हिरासत में नहीं लिया जाएगा। और बेल क्या होती है, बेल के अंदर ये शर्तें भी डिसाइड करता है जो जज है, वो ये शर्तें डिसाइड कर देता है, भाई आपको इस टाइम में आना है, आपको ये नहीं करना है, आपको किसी को धमकाना नहीं है, आपको किसी को एक्सटोर्ट नहीं करना है, या आपको किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं करनी है। और जब हम बुलाएं तो आप आ जाना, और जब हम आपके लिए कोई फाइन लगाएं उस फाइन को पूरा कर दो आप। तो वो शर्तें हैं वो डिसाइड करके जज उसको रेगुलर बेल दे देता है, और रेगुलर बेल नहीं देता है तो उसको इंटरिम बेल दे देता है। अब मान लो ऐसा होता है कि सजा उसको दे दी जाती है और उसका वर्डिक्ट आ जाता है, तब क्या अधिकार है एक्यूज के पास, तब उसके पास 2 अधिकार होते हैं, एक तो फोरलोज के अंदर और एक पैरोल के अंदर। ये 2 वर्ड है, हमने बहुत बार सुने होंगे। फोरलोज का मतलब ये होता है कि जब कोई सजा, लंबी सजा होती है और लंबी सजा के दौरान जैसे कि 14 साल या 20 साल की सजा हो गई और उसे क्या है, बार बार किसी हेल्थ इश्यू की वजह से या फेवर की वजह से, फेवर इन द सेंस कि जब वो जेल में रहता है तो अच्छा आचरण करता है, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता या उस पर ऐसे कोई एलिगेशन नहीं लगते, उसका नेचर देख के उसको क्या है, बीच बीच में 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए फॉलोज के लिए अप्लाई करा जाता है और वो घर जाता है। लेकिन ये क्या होती है, एक मियाद होती है, एक अवधि होती है, उस अवधि के बाद वो वापस उसको जेल में आना होता है। और इसी तरह पैरोल होती है। पैरोल में क्या होता है, उसे 30 दिन तक की छुट्टी दे दी जाती है कि आप जाके वापस आ जाओ। और ये पूरा प्रोसीजर होता है, ये बेल का होता है। ये जो पूरा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों के राइट्स हमने जान लिए। लीगली राइट्स क्या होते हैं, किस किस स्टेज पर एक्यूज होता है उसको कोर्ट लीगली राहत पहुंचाता है, कानूनन राहत पहुंचाता है। और इसके बहुत बड़े एग्जांपल भी आपके सामने अखबारों में आते रहते होंगे। एक आपने संजय दत्त का नाम सुना होगा, वो पैरोल पे आए, पैरोल यानी कि छुट्टियां करके आए हुए हैं 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, ठीक है। और आपने संत राम रहीम का नाम सुना होगा, आसाराम बापू का नाम सुना होगा, फोरलोज पे आते हैं 15 दिन की, कि मान लो हेल्थ इश्यू हो गया इसलिए आ गया तो फोरलोज पे आए। अगर मान लो कोई सेरेमनी है बच्चे की, ये शादी है या किसी की डेथ हो गई है तो वो पैरोल पे आते हैं। ऐसी जानकारियां अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो लो लीगल पे हमें फॉलो करें।